हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने, अब पता नहीं ये बैंक पेंशनर है या नहीं, या बैंक से संबंधित रखता है या नहीं, ये बैंक स्ट्रीम के नाम से ये वीडियो बनाता है और पुरानी खबरों को इस प्रकार डालता है जैसे हमारा पेंशन अपडेशन हो गया हो, स्पेशल अलाउंस का केस सुलझ गया हो, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का मैटर समझ गया हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जो बीरजा साहब थे, उनको जो 8 वीक का टाइम दिया था बैंक में जाने का, एप्लीकेंट देने का, उसको आज उसने फिर ये डाला, ऐसे करके 8 वीक में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस व्यक्ति ने एक वीडियो डाला, बैंक पेंशनर्स एरियर्स एंड 100% डीआर मिस्टर सर फॉर ऑल, ये इसने वीडियो डाला। मैंने सोचा कि जो बेस ईयर 2016 है उसका शायद हो सकता है आईबीए ने कोई स्टैंड ले लिया हो और उसको मंजूर कर दिया हो और उसका डीए मिलने वाला हो। जब मैं इसमें अंदर गया तो मैं बड़ा अचंभित था कि इस व्यक्ति को क्या मजा आता है कि ये बैंक पेंशनर्स को आकर के बेवकूफ़ बनाता है, और छोटा मोटा बेवकूफ़ नहीं बनाता, और 3-4 वीडियो डालता है जिन वीडियो को ऑलरेडी ये डाल चुका होता है, उसका थंबनेल बदल कर वीडियो डालता है। ये जो लेटर इसने कल डाला, बैंक पेंशनर्स के लिए 100% डीआर वाला लेटर जो डाला था, ये वेणुगोपालन साहब ने ये लेटर लिखा था 12 अक्टूबर 2024 को, और इस लेटर को ये श्रीमान पहले भी डाल चुके हैं। और उनका जो हेडिंग था, और लेटर किसको लिखा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था, नागाराजू सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा था, सुमिता दोरा को लिखा था। ये 5 इनके एड्रेस ही थे जिनको इन लेटर लिखा था, और उस लेटर का हेडिंग था पेमेंट ऑफ 100% डीआर न्यूट्रलाइजेशन टू द पोस्ट नवंबर 2002 रिटायरीज एंड इट्स नॉन एम्प्लॉय पेमेंट टू द प्री नवंबर 2002 प्राइस। यानी इन्होंने जो थंबनेल यहाँ पे डाला, इसका इस हेडिंग से कोई संबंध नहीं है। वो ये कहते हैं कि 2002 से पहले वाले जो पेंशनर्स हैं, जिनको अलग अलग तरीके से डीए मिलता था, उनकी बेसिक पे पे उनका यूनिफॉर्म डीए नहीं मिलता था, तो उन्होंने ये कहा था कि पोस्ट 2002 वाले जो लोग हैं उनको 100% डीआर मिलता है उनकी जो बेसिक पे है उस पर। ये नहीं कि 2016 वाला, या 2002 के बाद जितने भी पेंशन रिटायर हुए हैं उनको एक ही रेट है डीआर की, और सबको मिलता है और बेसिक पे मिलता है, ये वो कह रहे थे। अच्छा, एंड इट्स नॉन पेमेंट टू द, और इसका पेमेंट नहीं हुआ है। कैसा? इसका पेमेंट नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म रेट है 2002 से पहले वाले उनको, क्योंकि वो केस जीते हुए, और इसको लागू कर रखा है उन्होंने शायद 1 अगस्त 2023 से। वो ये कहना चाहते थे कि 1 अगस्त 2023 से जो आपने पेमेंट किया है, दरअसल ये आपको पहले से करना चाहिए था, यानी 1 नवंबर पोस्ट 2002 के बाद ही करना चाहिए। जैसे उनको किया है ऐसे इनको करना है, पीछे से करना चाहिए था। उनका मतलब ये था, इन्होंने लिखा। और उन्होंने ये बताया उसमें कि हमारा लेटर वहाँ गया था डीएफएस का। उसके बाद उन्होंने तो थोड़ा भी कहा था, इन द स्टेट रन बैंक्स अंडर इट्स कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज caused payment of 100% DR neutralization on the full basic pension to the post November 2002 retirees and denied it to the pre-November 2002 retirees during the period from 1/5/2005 to 30/9/2000, और पीरियड भी दे दिया उन्होंने 1/5/2023 से लेकर के और 30/9/2000 तक उनको डिनाइड कर दिया गया। यानी इन्होंने शायद 1/10/2023 से इनको पेमेंट हुआ है उसका, जो कि इनको कब से होना चाहिए था, 1/5/2005 से, और होना चाहिए 30,000। इसका मतलब ये था, लेकिन इस श्रीमान ने इसको इस प्रकार डाला जैसे आईबीए ने, जो अभी हम डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं सभी के लिए, जो 1 नवंबर 2022 से पहले वालों के लिए, यानी बेस ईयर 2016 बराबर 100 के बराबर, उसके बारे में इस व्यक्ति ने मतलब आभास दिया कि ये सबके लिए हो गया है, जबकि ये झूठी खबर थी। इसका वीडियो भी डाला पहले। ऐसा आईबीए ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है किसी भी प्रकार का कि बेस ईयर बदल करके कोई पेमेंट हो रहा है। ये केवल और केवल बात हो रही है पोस्ट 2002 और प्री 2002,
यानी प्री 2002 का जो पेमेंट होना चाहिए था 1/5/2005 से लेकर के 30/9/2005 तक, वो नहीं किया है। जैसे कैसे नहीं किया, जैसे पोस्ट 2002 का पूरी बेसिक पेपर जिस प्रकार डीए दिया जा रहा था ऐसे ही उनको दिए जाना था, वो नहीं हुआ। इसके लिए लेटर लिखा था। लेकिन इस ईमान जी कहते हैं कि सबके लिए 100% डीआर हो गया है और सर फॉर ऑल सबके लिए। और क्योंकि इस थंबनेल को देख करके जो बैंक पेंशनर हैं आकर के देखेंगे, इसको व्यूज मिलेंगे और ये कमाई करेगा। मैं चाहता हूं व्यक्ति का मुझे फोन नंबर मिले। और कमेंट सेक्शन इस व्यक्ति ने बंद कर रखा है और डेली 2-4 3-4 वीडियो डालता है, पुरानी बातों को लाके। एक इन्होंने डाला कि आईबीए का जो एफिडेविट था वो 2022 का है, उसको इस प्रकार डाला जा रहा है जैसे आईबीए ने बैंक पेंशनर्स के लिए प्रोविजन नहीं है, ऐसा मना कर दिया है, नहीं है। अरे वो एफिडेविट दिया है, आईबीए कौन होता है मना करने वाला भाई? आईबीए तो केवल और के एफिडेविट तो दिया है। और एक और है कोई, वो बैंकों की ट्रेनिंग भी करते हैं, कुछ करते हैं, वो भी डालते हैं। मैटर तो इनके पास है नहीं और पुरानी चीज़ों को ला करके लोगों को यहाँ गुमराह करते हैं और गुमराह करके भी बताते हैं। मैं इस व्यक्ति से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार की हरकत न करे। करेगा तो इसका सारा लेकर के चट्ठा में अपने इस पर खोलूंगा, क्योंकि इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारा फालतू में टाइम वेस्ट होता है। हम इसके वीडियो देखते हैं, थंबनेल देख के कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये जो डाला है वेणुगोपालन साहब ने, कहीं भी नहीं कहा है कि 100% डीए यूटिलाइजेशन हो गया है 2016 बेस ईयर के ऊपर। उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा है ये 5 डिग्निटरीज को, और उस पत्र में कहा है कि भाई 2002 वालों को तुमने पूरी बेसिक पे डीए दिया था, एक ही यूनिफॉर्म रेट से दिया था। लेकिन जो 2002 से पहले वाले जो लोग थे 1/5/2005 से लेकर के 1/5/2005 से लेकर के 30/9/2023 तक का आप डीआर ही मार गए। वो भी दो ना उनको, वो क्यों नहीं दे रहे हो? कि आप यूनिफॉर्म कब से दे रहे हो? 1/10/2023 से दे रहे हो, जिसका आप कम से कम 5 और 7 18 साल का डीए मार गए। वो कहना चाहते इस 18 साल के डीए को तो दो। तो इस प्रकार का लेटर लिखा था उन्होंने, और उस लेटर को श्रीमान जी कह रहे हैं कि ये सबको ये 100% डीआर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जितने भी इसके वीडियो आते हैं, क्यों किसी ने कमेंट बंद कर रखे? कोई कमेंट नहीं करेगा। और रा करके नए थंबनेल में माहिर आदमी व्यक्ति हो, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं करता। मैं इसको नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इस आदमी ने परेशान करके डाल दिया। लोग भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनसे हम बात करते हैं। ला करके केवल और केवल ये चीटिंग करता है बैंक पेंशनर को। और इससे बताइए जो भी इसके संपर्क में है कि इस प्रकार की हरकतें न करें, क्योंकि हम वैसे ही परेशान हैं। बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, 2016 का डीआर का वो नहीं मिल रहा है हमें, और भी काफ़ी परेशानियां हैं, हमारा एक्सग्रेसिया नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नई ला करके डालता है। पुरानी डेट का ये इसने 12 अक्टूबर 2024 का लेटर जो लिखा गया था भारत सरकार को डीएफएस को, वेणुगोपालन साहब उस लेटर को आज डाल रहा है जैसे अभी डीआर का आपका डिसीजन हो गया है और आपको सबको 2016-20 पर डीआर मिल जाएगा। और इस पर सब टूट के पड़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम तो पहचान जाते हैं कि इसका क्या है। अंदर घुसते जैसे एक मिनट में पता चल जाता है क्या क्या नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा, और शायद हो सकता है कि किसी आदमी के पास फ़ोन हो और इसको बताया जाए कि इस प्रकार की हरकत नहीं करे। यदि ये बैंकर है तो बैंकर की आदत तो ये नहीं है। मुझे पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, लेकिन ये बैंकर का आदत नहीं है। ये बैंकर ये काम नहीं कर सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये फालतू बन का जो झूठ बोला जाता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।